गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 8.1 फिनिश कर दिया था और आपको होमवर्क में भी भेज दिया था और आज सुबह भी मैंने 8.2 होमवर्क के लिए आपको भेज दिया है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करें और उन सभी क्वेश्चंस को आप फेयर कॉपी में या प्रैक्टिस कॉपी में करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप मुझसे किसी भी टाइम 24/7 एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 में जो एंगल्स वैल्यूज ऑफ एंगल्स होती है उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको टी रेशोज फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, तो ध्यान से सुने। नंबर 1 सबसे पहले मैंने बताया था साइन थीटा, दूसरा बताया था कोस थीटा, तीसरा टेंजेंट थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेकेंड थीटा और छठा कोसेकेंड थीटा। और मैंने ये बताया था कि भाई ये इसका उल्टा होता है। मैंने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और दूसरी मैंने बताया था अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 1 मिलेगा। 1 फर्स्ट एंड लास्ट साइन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा। इसी प्रकार सेकंड एंड फिफ्थ यानी cos थीटा 1/sec थीटा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 1। ये दूसरी बात आपको मैंने बताई, ये पहली बात, ये दूसरी बात। तीसरे में तीसरा और चौथा, या ये समझ लीजिए ये ऐसे पहला और आखिरी, दूसरा और इधर से ऐसे आओ, इधर से ऐसे, फिर तीसरा और चौथा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर भी ये चीज लागू होती है। sin थीटा 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर सब पे ये लागू होता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा। अब एक तो इस चीज को आपने ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा आपने क्या ध्यान देना है इसमें कि जो tan थीटा और कोस थीटा है, tan थीटा एंड कोट थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। और कोट थीटा इसका उल्टा होता है। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि तीसरा और चौथा, मेरे ख्याल नंबरिंग से याद कर लीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं और मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। सेकेंड एंड फिफ्थ, लास्ट से सेकेंड और फर्स्ट से सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई करें 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। थर्ड एंड फोर्थ भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये थर्ड एंड फोर्थ। ये वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा याद रखिएगा, इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम यूज करेंगे। अभी मैं आपको जो एंगल्स आपके यहाँ यूज होते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती थी जिसमें मिनट सेकेंड्स में एंगल्स निकाले जाते थे टेबल के अनुसार। अभी नहीं, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वो कैसे आपने बनाने हैं वो अभी बहुत इजी प्रोसेस के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये हाथ है, हाथ, ये देखिए मैं इस हाथ को बना रहा हूं, ठीक है जी। ये हाथ है मेरा, हाथ, ठीक है। नीचे से साइन थीटा, इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको ऐसे समझे। 1 2
और 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4। उम्मीद है ये बात समझ आ गया होगा। ये नीचे से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60। तो अब क्या करें, जैसे ये कितने हैं 4, इसको छोड़ करके 4, 0/4, 4 बच गया ना, 1 2 3 4। फिर इसमें ये 1 आ गया ना, 1 इसके बाद 1/4, फिर ये 2/, फिर ये 3/, और फिर ये 4/4। ये 4 से डिवाइड करेंगे सबको, ये 4, इसको छोड़ के सब 4 है। 0 1 2 3 4, 0/4, 1/4, फिर ये 2/4, ये 3/4 और ये फिर 4/4। समझ आ गया होगा। सबके नीचे 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी कितना हो गया, 0, ये 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और ये कितना आ जाएगा 1। काटने के बाद ये वैल्यूज आ गई। अब सबका रूट ले लें, रूट। अब 0 का रूट 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, √3/2 होता है, ये 1 होता है। अब आपकी वैल्यू निकल गई मित्रों। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। साइन 90 डिग्री 1। चलो मैं इसको इनके साथ यहां लिख देता हूं, ठीक है, अब समझ लो ऐसे। अब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये समझ आ गया होगा आपको कैसे 0 से लिखेंगे, 0 30 45 60। फिर क्योंकि ये 0 1 2 3 4 सब डिवाइड कर दो 4 से सबको। अब अगर ऊपर से ले तो कोस, यहां से कोस 0, अब यहां से 0 समझना, कोस थीटा, ये 0, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। ये कोस 0 है, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। अगर ऊपर से 0 लिखे ऐसे आए, यहाँ 90 की बजाय 0, ये 0 ऊपर आ जाए, फिर 30 आ जाए, फिर 45, ये 0 फिर 30 ऐसे, तो ये कोस की वैल्यू आ जाएगी। नीचे से जाए तो साइन की, ऊपर से आए तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, साइन और कोस की वैल्यू समझ आ गई आपको। अभी मैंने कहा था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इससे हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे टेन 0 डिग्री ले लें तो साइन 0 कितना है, 0 है, और कोस 0 कितना है, 1 है। तो वैल्यू कितनी आ गई 0। टेन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा। फिर हम लेंगे टेन 45, तो कितना है 1/√2 और उसका भी 1/√2 जो इज इक्वल टू 1। फिर टेन 60 इसी प्रकार चलेंगे, √3 आ जाएगा और टेन 90 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत इजी प्रोसेस है करने के लिए। अब साइन और कोसेक मैंने बताया था उल्टे होते हैं, ठीक है जी। तो आप उनका उल्टा कर दीजिए। अब साइन 0 है तो कोसेक 0 का उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड। अब साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, उल्टा मैंने कहा था ना, उल्टा कर दो 2। साइन 45 1/2 तो कोसेक 45 √2।
साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 2/√3 उल्टा कर दीजिए। इसी प्रकार कोस, जो ये कोस की वैल्यू है इनको उल्टा करोगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 के 6 की रेशियो, उसके एंगल्स की रेशियो आपको आज मैंने सिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, उंगली के से आप, हाथ की उंगली और अंगूठे से आप इसको सीख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक्सरसाइज कल करेंगे, आज आप इसकी ही प्रैक्टिस कर लें। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अभी अभी मैंने आपको लिखा था, मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, साइन थीटा और कोस थीटा में साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 0, और कोस 90 भी 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 और कोस ऊपर से 60 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 कोस 45 डिग्री 1/2। कोस साइन 60 डिग्री √3/2 और कोस 30 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 और कोस 0 डिग्री 1। मैंने कहा था साइन का ऊपर से होगा तो कोस नीचे से वही वैल्यू 0 30 45 60 90 वही वैल्यूज है, नीचे से भी वही वैल्यूज है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा को अगर मैं 0 ले लूं, सपोज करो 90 माइनस 0 तो कोस कितना, कोस 0। ये साइन 90 नहीं बच गया, 0 माइनस करोगे तो साइन 90 और कोस 0 सेम वैल्यू, ये 90 के टेबल से चलेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ 30 ले लूं तो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस 30, तो यहाँ कितना बचा, क्या यहाँ 60 नहीं बच गया, या 30, यानी कि इन दोनों का जोड़ पेयर में है। ये साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक ये पेयर में चलेंगे। अब ये देखो साइन 60 की वही वैल्यू है जो कोस 30। अब अगर मैं यहाँ 45 ले लूं तो यहाँ भी 45 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, माइनस हो गया 45, और यहाँ कितना हो गया 45, यानी 45 पे दोनों की वैल्यू सेम। ये 90 के टेबल से चलता है सारा। अब अगर मैं यहाँ 60 ले लूं तो वही चीज देखो 30 आ जाएगा, 90 ले लूं तो 0। तो ये पेयर्स भी आपने ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये चीजें आप समझ लें। जो एंगल के जरिए भी मैंने आपको समझाया साइन थीटा, ये एक पेयर। दूसरा है टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। पेयर एक और बन गया टेन कोट का, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखिए पेयर साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कोट कोसेक कोसेक। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आज बच्चों इन्हीं चीज पे फोकस करेंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सारे एंगल्स आपको याद हो जाए, तभी आपको 8.2 समझ आएगी। तो आज का